चैप्टर 31 ज्ञानाग्नि कैसे प्रकट होती है। जीव अपने अपने असली स्वरूप को भूल गया है, अपने स्वरूप की विस्मृति हो गई है। जीव ब्रह्म का ही अंश है, ब्रह्म सत चित आनंद स्वरूप है, इसलिए जीव भी सत चित आनंद स्वरूप ही है। किंतु जीव को उसका ज्ञान नहीं है, इसलिए जन्म मरण के चक्कर में भटकता रहता है। भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि ममे वांचो जीव लोके जीव भूत सनातन है। जीव ब्रह्म का अंश होने पर भी, मुक्त होने पर भी माया के वशीभूत होकर बद्ध हो गया है। जीव को अपने स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो जाए, उसी का नाम ज्ञान है। ज्ञान होते ही उसके तमाम संचित कर्म जलकर भस्म हो जाते हैं। जीव को स्वरूप का ज्ञान होना बहुत ही कठिन है, वह तो कोई समर्थ गुरु मिले तब ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। एक शेर का बच्चा जन्म लेते ही उसकी माँ से अलग पड़ गया। एक भेड़ के झुंड के मालिक ग्वाले ने इस नवजात शिशु को भेड़ के झुंड के साथ पालन करके बड़ा किया। यह शेर का बच्चा हमेशा भेड़ के झुंड में घूमता फिरता और अज्ञानवश स्वयं को भेड़ ही मानने लगा। मैं भेड़ ही हूँ, ऐसी दृढ़ मान्यता बंध गई। एक समय एक शेर घूमता फिरता भेड़ के झुंड के पास पहुंचा, जिसमें यह शेर का बच्चा भी था। शेर को देखकर भेड़ का झुंड भागा। उस शेर को आश्चर्य हुआ कि यह भेड़ के साथ मेरी ही जाति का यह शेर का बच्चा भेड़ की तरह क्यों भाग रहा है। शेर ने उन सब भेड़ों को जाने दिया और शेर के बच्चे को ही पकड़ा। शेर का बच्चा हाथ जोड़ने लगा कि भाई साहब, मैं भेड़ हूँ, मुझे मारना नहीं। शेर ने कहा, अरे भाई, तू भेड़ नहीं है, तू तो मेरी ही जाति का शेर का बच्चा है। तुझे मुझसे डरना नहीं चाहिए, मैं तुझे मारकर नहीं खाऊंगा। किंतु शेर के बच्चे को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह तो यह कहने लगा कि मैं भेड़ी हूँ, मुझे नहीं मारना। फिर वह उसको एक तालाब के किनारे ले गया और कहा कि इस तालाब के पानी में अपना मुंह देख, तेरा और मेरा मुंह बराबर एक जैसा मिलता है कि नहीं। मैं गर्जना करूंगा, तू भी ऐसी गर्जना करना। उस बच्चे ने शेर की जैसी गर्जना की, उसको अपनी असली स्वरूप का ज्ञान हुआ। एक बार जीव को अपना असल स्वरूप का पता चलने के बाद कोई धार्मिक विधि रिचुअल्स की कोई जरूरत नहीं रहती। उसी समय वह भय मुक्त हो गया और शेर के साथ चला गया। ठीक ऐसी स्थिति जीव की है। जिस तरह सूर्य में से किरण अलग होकर समग्र जगत में फैल जाती है, वैसे ही जीव भी अनादिकाल से ब्रह्म से अलग हो गया है। बादल में रहा पानी बिल्कुल साफ डिस्टिल्ड वाटर, क्रिस्टल क्लियर वाटर होता है। उस बादल में क्षोभ होने से बिंदु अलग होकर पृथ्वी पर गिरते हैं। आकाश में से पृथ्वी पर आने में उसमें बीच में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि मिल जाते हैं। पृथ्वी को छूते ही ये बूंद मिट्टी में जाकर मनील बनती है। ऐसी अनेक बूंदें मिलकर नदी बन जाती है और पृथ्वी के अनेक क्षार मलिन तत्व एकत्रित होते होते समुद्र में मिल जाते हैं। तब वह समुद्र का जल क्षार युक्त नमकीन हो जाता है। फिर जब सूर्य की प्रखर किरणों के ताप से वाष्पीकरण इवापोरेशन होता है, तब ही उसकी ऊर्ध्व गति होकर बादल रूप में अपने असली स्थानों में पवित्र बन जाता है। उसी तरह जीव ब्रह्मा से अलग हो गया है। वह जगत की माया के संपर्क में अविद्यावश मलिन हो गया है। गोस्वामी जी रामायण में यह बात एक ही पंक्ति में समझाते हैं। भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। शेर की तरह कोई समर्थ गुरु शेर के बच्चे रूपी जीव को मिले, तब ही उसको सच्चे स्वरूप का ज्ञान होने से वह तमाम कर्मों के भय से मुक्त हो जाता है। गोस्वामी जी इसी बात को रामायण में लिखते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाश चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया वश भयो गोसाई बंध्यो कीर मरकट की नाई। अरे तू शेर का बच्चा है, तू भेड़ नहीं है, तू सत चित आनंद स्वरूप है। यह देह तेरा स्वरूप नहीं है। ऐसा ज्ञान कोई समर्थ गुरु कराएंगे तभी बेड़ा पार होगा। स्वरूप का ज्ञान होते ही संचित कर्म तात्कालिक भस्म हो जाते हैं। यह बात अपने सबके अनुभव से भी सिद्ध हो सकती है। एक आदमी रात्रि को 12 बजे तक अपनी पत्नी के साथ बातचीत करता था और उसके बाद उसकी आंखें बंद हो गई। उसको नींद आ गई। तुरंत ही वह एक स्वप्न देखने लगा। स्वप्न में उसने एक आदमी का खून कर दिया। 3 साल तक उसका केस चला।
रात्रि को 12 और 12:30 के बीच फिर इस आदमी को 10 साल की सख्त जेल की सजा हुई, उसको कैद में डाला गया। वास्तविक तो वह अपने बिस्तर में पड़ा था। जेलर उसे प्रतिदिन पीठ में चाबुक की मार मारता था। उसकी पीठ प्रतिदिन खून से लथपथ हो जाती थी। इस तरह 3 साल की सजा तो उसने भोग ली। रात को 12 और 12:30 के बीच एक दिन जेलर ने बहुत गुस्से में आकर उसकी पीठ पर बहुत ही सख्त चाबुक मारा। यह आदमी तो बाप रे बाप करके चिल्ला उठा और जाग गया। उसकी पत्नी ने घबरा कर पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि मेरी पीठ की ओर तो देख, खून से कैसी लथपथ हो गई है। उसकी पत्नी ने कहा कि आप तो बिछौने में बिस्तर पर सो रहे हो और आपकी पीठ तो बिल्कुल चिकनी और कोमल है, कुछ भी नहीं हुआ। तब वह आदमी स्वप्नावस्था में से जागृत अवस्था में आ गया और उसके अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान हुआ कि वह खूनी नहीं है, किंतु वास्तविक में निर्दोष है। फिर उसने अपनी पत्नी को स्वप्न की बात कही कि उसके विरुद्ध खून केस 3 साल तक चला और 10 साल की सख्त जेल की सजा हुई। उसमें 3 साल की सजा तो मैंने भोग ली। उसकी पत्नी ने कहा कि रात के 12 बजे तक तो हम लोग बातें करते थे और इस समय घड़ी में केवल 12:30 ही बजे हैं। उस आधे घंटे के भीतर आप 6 साल किधर जाकर आए। उसको 10 साल की सजा हुई थी, उसमें से 3 साल की सजा तो वह भोग ही चुका था। अब बाकी 7 वर्ष की सजा कौन भोगेगा। स्वप्नावस्था में से जागृत अवस्था में आते ही उसकी 7 साल की जेल की सजा का संचित कर्म भस्मसात हो गया, क्योंकि उसको उसके सच्चे स्वरूप का ज्ञान हो गया। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। जैसे स्वप्नावस्था के सुख दुख स्वप्नावस्था में सत्य हो जाते किंतु ज्ञानावस्था में मिथ्या हो जाते, वैसे ही जागृत अवस्था में सुख दुख आदि जागृत अवस्था में सत्य है किंतु ज्ञानावस्था में मिथ्या हो जाते। एक आदमी रात को खीर पूड़ी मिष्ठान आदि पेट भर खाकर सो जाए, फिर भी स्वप्नावस्था में मैं भूखा हूँ ऐसे बोलते हुए सारी रात भिक्षा पात्र लेकर भीख मांगता फिरे। उस समय खुद शंकराचार्य जी आकर उसको समझाए कि अरे अज्ञानी जीव, तू भूखा नहीं है, तू भोजन करके सोया था। फिर भी यह जीव उनकी बात मानेंगे ही नहीं, किंतु वह जब जागृत अवस्था प्राप्त करेगा तो उसको सच्चे स्वरूप का ज्ञान होगा। वैसे ही जागृत अवस्था में हम लोग अविद्या से घिरे हुए हैं। उन जीवों को शास्त्र और संत पुकार पुकार कर कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है और ब्रह्म ही सत्य है। तू तो ब्रह्म का अंश सच्चित आनंद स्वरूप ही है। फिर भी कर्म भागी जीव नहीं मानता, क्योंकि जागृत अवस्था में से वह ज्ञानावस्था में नहीं आया है। शंकराचार्य जी ने अनेक ग्रंथों का सार केवल आधे श्लोक में ही कहा है। ऊपर के दृष्टांत की तरह 10 साल की सजा में से 3 साल की सजा भोगने के बाद सच्चा ज्ञान होने से शेष 7 वर्ष की सजा खत्म हो जाती है। उसी तरह इस जीव को अपने को सत चित्त आनंद स्वरूप का सच्चा ज्ञान होते ही उसके अनादिकाल के एकत्र हुए अरबों जन्म जन्मांतर के संचित कर्म तात्कालिक नष्ट हो जाते हैं। प्रकार जैसे क्रियमाण कर्मों को कंट्रोल करने के लिए कर्म मार्ग है, प्रारब्ध को आसानी से भोगने के लिए भक्ति मार्ग है, उसी तरह संचित कर्मों को समाप्त करने के लिए ज्ञान मार्ग है। मनुष्य यही 3 मार्ग के द्वारा अपने इस जन्म की जीवन यात्रा पूरी करके अंत में मोक्ष प्राप्त कर सकता है और जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो सकता है।